जहाँ जहाँ पर आरजेडी का मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पर कैसे ईवीएम खराब हो जा रहा है। जैसे गिरितलाल यादव जो दानापुर से आते हैं, दानापुर यादव बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर ये कन्फर्म रहता है कि गिरितलाल यादव ही जीतेंगे चुनाव। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ईवीएम ही खराब हो जा रहा है। फिर जैसे एक आरजेडी का हो गया लालगंज, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर ईवीएम ही खराब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, द वशिष्ठ व्यू में आपका स्वागत है। मैं नीरज वशिष्ठ। आज आपको आरजेडी और बीजेपी में जो ईवीएम खराब होने को लेकर के जो विवाद छिड़ा है उस पर चर्चा करेंगे। पहले से ही बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, ईवीएम हैक का मामला आता रहा है, लेकिन इस बार बिहार में ईवीएम खराब होते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर आरजेडी के ताकतवर उम्मीदवार हैं वहाँ पर ईवीएम ही खराब होता जा रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम नीरज वशिष्ठ है। आपको वीडियो देखकर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बिहार में चुनाव चल रहा है, पहला फेज का चुनाव भी हो गया और आधा बिहार ने अपना जिस भी पार्टी को सरकार चुनना होगा उसको वोट कर दिया होगा। लेकिन इन चुनाव में एक दो सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल ये है कि ईवीएम खराब हो जा रहा है। जहाँ पर आरजेडी का मजबूत कैंडिडेट है वहाँ पर कैसे ईवीएम खराब हो जा रहा है। जैसे गिरितलाल यादव जो दानापुर से आते हैं, दानापुर यादव बाहुल्य क्षेत्र है और वहाँ पर ये कन्फर्म रहता है कि गिरितलाल यादव ही जीतेंगे चुनाव। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ईवीएम ही खराब हो जा रहा है। फिर जैसे एक आरजेडी का हो गया लालगंज, मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला जहाँ से चुनाव लड़ रही है, वहाँ पर ईवीएम ही खराब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर जांच बैठनी चाहिए। बीजेपी सरकार पर हमेशा से ईवीएम हैक करने का, ईवीएम से वोट चोरी करने का ये सारा आरोप लगते आ रहा है। इस बार हाल ही के दिनों में एक ट्रेंड भी चला था कि वोट चोर गद्दी चोर, और ये सारी चीज़ें लग रहा है कि मतलब सच्चाई है। बिहार में और कहीं पर भी ईवीएम हैक या ईवीएम खराब ऐसी संभावनाएं नहीं बनी। जहां पर यादव बहुल क्षेत्र है, जहां पर आरजेडी का वोट है, जहां पर मुसलमानों का वोट है, उस क्षेत्र में ईवीएम खराब हो जा रहा है। और बीजेपी का जहां पर क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी के सपोर्टर हैं, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। ईवीएम बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, आप जाइए वोट देकर आइए, कोई बात नहीं। वो चीज़ अच्छा है कि नहीं खराब है, लेकिन ये कैसे हो रहा है, ये कैसे संभव हो रहा है कि खराब हो रहा है। जब लालगंज में मुन्ना शुक्ला की बेटी वहाँ पर पहुंची जहाँ पर ईवीएम में लोग गड़बड़ी बता रहे थे, और वहाँ पर पहले उन्होंने कॉल किया शिवानी शुक्ला ने, तो वहाँ के लोगों ने जो मतलब वोट के लेने वाले होते वहाँ पर बैठे होते, वो लोग बताएं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। जब शिवानी शुक्ला वहाँ पर पहुंची तो उनको गड़बड़ी लगा। तो जो ये सब वोट का निरीक्षण करने वाले लोग होते हैं उनको उन्होंने कॉल किया और बताया कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी चल रहा है। तो उन लोगों से बात कराया, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि हाँ गड़बड़ी चल रहा है, तो वहाँ पर आके उन चीज़ों को ठीक करेंगे। लोगों को भ्रमित किया जा रहा था पहले से कि नहीं ठीक चल रहा है। मतलब लोकतंत्र है, सबको वोट देने का अधिकार है। तो फिर ये वोट चोरी शायद इसी प्रकार से देखिए की जाती है कि मशीनें खराब हो जा रही है। जहाँ पर आरजेडी का कांग्रेस का वोट है वहाँ पर मशीन ही खराब हो रहा है। दानापुर हो गया, लालगंज हो गया, और एक दो खबर हम और सुने थे, लेकिन ये दो चेहरे जो हैं शिवानी शुक्ला का, गिरितलाल यादव का, ये हमें अच्छे से पता है और इन दोनों को हम अच्छे से जानते हैं, इसलिए इन दोनों के बारे में हमें अच्छे से पता है। दोनों जगह मशीनें खराब हो गई और दोनों जगह मतलब आरजेडी का एक अच्छा खासा बहुमूल्य वोट है वहाँ पर। दोनों ताकतवर उम्मीदवार हैं आरजेडी के, गिरितलाल यादव भी और शिवानी शुक्ला भी। जितना गिरितलाल यादव ताकतवर है उतना शिवानी शुक्ला ताकतवर है। तो दोनों जगह पर मशीनें खराब हो रही है। ये सवाल रहता है हमेशा से बीजेपी से कि मशीन खराब हो जाता है या मशीन हैक हो जाता है। लोग जो होते हैं, अंधभक्त जो होते हैं, इन चीज़ों को विश्वास नहीं करते हैं। तो आप अभी तो एनडीए की सरकार है, आप लोग बोलते हैं कि वोट कैसे चोरी होता है। तो वोट ये देखिए कि जहाँ पर आरजेडी की ज़्यादा संभावना है, गिरितलाल यादव को कोई नहीं हरा सकता है दानापुर से। शिवानी शुक्ला भी इस बार बहुत ही कड़ी टक्कर बोल सकते हैं या जीत ही जाएगी, ऐसा देखने में लग रहा है। सोशल मीडिया पूरा शिवानी शुक्ला के नाम से जाम हो चुका है कि सोशल मीडिया पर सभी जगह शिवानी शुक्ला चल रहा है। तो दोनों जगह एक भारी भरकम आरजेडी के उम्मीदवार है।
जीत सकते हैं। दोनों जगह खराब हो चुकी है ईवीएम मशीन, तो वोट चोरी की संभावनाएं यहीं से बनती है। वैसे तो पूरे बिहार में, आधा बिहार में चुनाव हो चुका है और लोग अपने अपने जिसको सरकार बनाना चाहते हैं, बीजेपी हो, आरजेडी हो, जन स्वराज हो, जिसको भी चुनना चाहते हैं, लोगों ने चुन लिया होगा आधा बिहार ने। आधा बिहार को भी चुनना बाकी है। लेकिन जनता इस बार जो है, हमें लगता है कि विकास के मुद्दे पर ही वोट करेगी। जाति पाति से बिहार अब आगे बढ़ने की सोच रहा है, क्योंकि जिस समय से भारत आज़ाद हुआ है उस समय से बिहार में सरकार जाति के नाम पे ही बन रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, आरजेडी की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, किसी की सरकार हो, सारे लोगों का अभी तक जाति पाति पे ही वोट पड़ता है। लेकिन इस चुनाव में थोड़ा सा अलग जैसा लग रहा था, क्योंकि तेजस्वी यादव सभी जातियों की बात कर रहे थे, उधर एनडीए ने भी सभी जातियों को लगभग टिकट दिया और बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। सारे लोग को मिलाकर तेजस्वी यादव चल रहे हैं, एनडीए भी चल रही है लगभग। तो क्या है कि इन सारी चीज़ों को देखकर बिहार की जनता, हमें लगता है कि इस बार विकास पर ही वोट करे। और बिहार की जनता अब जागरूक हो चुकी है, लेकिन ईवीएम हैक का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मोदी जी को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। मर्डर हो जा रहे हैं इलेक्शन के समय में, गाड़ियाँ रुकवा दी जा रही है विधायकों की, उस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, घर से बाहर वोट देने के लिए नहीं निकलने दिए जा रहे हैं लोग। क्या होता है कि जिस क्षेत्र में बीजेपी के वोटर ज़्यादा हैं, वो ताकतवर हैं, तो गरीब गुरबों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। जिस क्षेत्र में आरजेडी के वोटर ज़्यादा हैं, नेता ताकतवर हैं, उस क्षेत्र में गरीब लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो ये दोनों पार्टियों के लिए मैं बोल रहा हूँ। दोनों में मत खुद का दान होता है और सरकार चुनने का अधिकार सबको, कोई रोक नहीं सकता है किसी को। लेकिन नेता लोग अपना दबदबा दिखाने के लिए गरीबों को मारते हैं और ज़बरदस्ती वोट दिलवाते हैं। इन चीज़ों पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हाल ही के दिनों में बहुत सारा ऐसा वीडियो आप लोग वायरल देख रहे होंगे जिसमें लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती वोट डलवाने की बात की जा रही है। बोल रही है कि एक वीडियो तो वायरल हुआ, हम देखे कि बोले कि आरजेडी के वोट दे देना, अगर आरजेडी के वोट नहीं देगा तो फिर समझ जाना, फाड़ देंगे पकड़ के। बीजेपी वाले भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। ललन सिंह ने बोल दिया कि जो बीजेपी के समर्थन में नहीं रहेगा, जो एनडीए के समर्थन में नहीं रहेगा, उसको घर से ही बाहर नहीं निकलने दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है बिहार की राजनीति में। ईवीएम हैक एक बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है और शायद मुझे पहले लगता था कि ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन ईवीएम का ख़राब होना सिर्फ उस जगह पर जहाँ पर आरजेडी का एक मजबूत कैंडिडेट हो, दोनों जगह पर शिवानी शुक्ला और इतलाल यादव का हमने बात किया, दोनों बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं आरजेडी के। तो ये था बिहार की जनता का मुद्दा था कि ईवीएम कैसे ख़राब हो जा रहा है। ईवीएम ख़राब हो रहा है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, वोट डालते जाइए। जब वहाँ का प्रत्याशी खुद आता है तो उसको गड़बड़ी लगता है इन सारी चीज़ों में, तो वो फिर ठीक करवाते हैं। लेकिन पहले से तो ईवीएम ख़राब ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें कैसी है बिहार में आप देख सकते हैं। इसको चुनाव आयोग को ठीक करना चाहिए, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए इस वोट, ताकि लोग अपनी सरकार को खुद अपने मर्जी से चुन सकें। बाकी आप किसके सपोर्ट में हैं, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं। आधा बिहार तो वोट दे चुका है, तो अब उसको सपोर्ट या ना सपोर्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आधा बिहार बचा है उसको सरकार अच्छे से चुनना है और ये देख कर देना है कि कौन विकास करेगा, कौन क्या करेगा। बाकी यह वीडियो देखकर आपको जैसा भी लगा हमें कमेंट कीजिएगा। यह पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।